Good evening, everyone. Better today we are doing this page. He was dressed now in the Japanese. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him at the last moment. Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. हमें ये पता है कि सदाओ ने क्या कर लिया था। सदाओ ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वो उस अमेरिकन को बस किसी तरीके से समुद्र में जो बोट उसने बांधी हुई थी समुद्र के किनारे पे शोर पे, उसमें अगर वो उसको सी ऑफ कर देता है तो वो उस आइलैंड पर पहुंच जाएगा वो प्रिजनर, और किसी कोरियन बोट को जब वो देख लेगा तो उसमें हेल्प मांग लेगा और इस तरीके से बच सकता था वो अमेरिकन। तो सदाओ ने जो प्रिपरेशन की थी उसमें उसने और क्या किया है, ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज़ क्लोथ्स विच सदाओ हैड गिवन हिम। इसमें वो इसके लिए बोला है, ही का मतलब यहाँ पे वो प्रिजनर है। सदाओ ने क्या किया था, प्रिजनर को जापानीज़ क्लोथ्स पहना दिए थे, जापानी कपड़े, ताकि अगर कोई देख भी ले तो उसको शक ना हो। और एट लास्ट मोमेंट आखिर में सदाओ ने उसको एक ब्लैक क्लॉथ काला कपड़ा उसके ब्लोंड हेड पर बांध दिया था, रैप कर दिया था। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उसके ब्लोंड हेयर जो गोल्डन हेयर थे उसके, वो उससे कोई पहचान ना पाए कहीं के ये अमेरिकन है नहीं, बाकी फेस तो थोड़ा सा ही दिखाई देगा। तो उसके अपीयरेंस को छुपाने के लिए सदाओ ने क्या किया, उसके सिर पर काला कपड़ा बांध दिया और उसको पूरी तरीके से जापानी कपड़े पहना दिए ताकि उस पर लोगों को शक ना हो अगर कोई देख भी ले तो। फिर सदाओ ने क्या कहा, नाउ नाउ मीन्स नाउ ही वॉज रेडी टू लीव। अब वो पूरी तरह से तैयार था। यंग अमेरिकन है, वो समझ गया कि भाई अब मुझे यहाँ से जाने का टाइम हो गया। तो विदाउट a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of garden। यंग मैन ने क्या किया, उस अमेरिकन ने कुछ नहीं बोला, वो सदाओ का हाथ जो है वार्मली, बिल्कुल एक फ्रेंडली तरीके से, बहुत ही जेंटली उसने उसका हाथ है वो क्या किया, हाथ मिलाया और फिर वो फर्श के बीचों बीच से डाउन द स्टेप इन द डार्कनेस, अंधेरे में निकल गया। और अंधेरे में कहाँ था वो, गार्डन में, क्योंकि कमरे से बाहर हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो रूम था उसके गेस्ट रूम था वो उसके सदाओ के कभी फादर का रूम हुआ करता था। तो उसके साइड में, एक साइड में एंट्रेंस में क्या है, गार्डन है, और गार्डन की तरफ से फिर बाहर का रास्ता है। तो वो क्या किया उसने, वो कमरे के बीचों बीच से निकला और उसने फिर सीढ़ियाँ, हमें पता है कि सीढ़ियाँ थी एक दो उस कमरे के बाहर, और वो फिर एकदम से डार्कनेस में खो गया उस अंधेरे गार्डन की डार्कनेस में। रात तो हो ही रखी थी। वंस और ट्वाइस सदाओ सो हिज लाइट फ्लैश। सदाओ ने उसको अपनी टॉर्च दी थी और सदाओ ने देखा दूर से कि एक दो बार उसने वो टॉर्च जलाई भी है, क्योंकि रास्ता ढूंढना था ना अंधेरे में, इसलिए। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड। लेकिन सदाओ ने सोचा कोई बात नहीं, जलाने दो एक आध बार, तो कोई सोचेगा घर में ही जल रही है तो घर में तो कोई भी हो सकता है। और अगर हाना ने भी देख लिया तो हाना को भी क्या लगेगा कि हो सकता है मैंने वो टॉर्च जलाई हो। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश देन ही क्लोज द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लेप्ट। उसने क्या किया, थोड़ी सी देर और वेट किया जब तक उसको ये नहीं पता चल गया कि वो किनारे तक पहुंच गया। और किनारे पर जब एक और फ्लैश दिखाई दिया सदाओ को, तो सदाओ को पक्का यकीन हो गया कि हाँ अब वो वहाँ पहुँच चुका है। फिर उसने क्या किया, पार्टीशन क्लोज करी, अपने दरवाजे बंद करे, क्योंकि स्लाइड वाले दरवाजे होते हैं, और फिर वो सोया। एंड दैट नाइट ही स्लेप्ट, मतलब 2-3 कितनी रातें हो गई उसको, 3-4 रातें हो गई उसकी बेचैनी थी, और वो उस बेचैनी की वजह से सो नहीं पाता था। तो आज वो अच्छे से सोया है सदाओ। उसके बाद यू से द मैन एस्केप्ड द जनरल आस्क्ड फेंटली। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। अब सदाओ ना जनरल के पास बैठा है और जनरल को जाके उसने सारा कुछ बता दिया। ये नहीं बताया कि उसने उसको भेजा है बाहर, उसने प्रिजनर को निकाला है। वो सिर्फ इतना बताता है कि वो ना बच के निकल गया, बच के भाग गया वो अमेरिकन। इसके बाद फिर वो जब वो बताता है ना बच के निकल गए, तो जनरल पूछता है फेंटली। फेंटली का मतलब है जनरल की स्थिति ना, अभी हालत है जो उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और वो अनकॉन्शियस सी स्टेज में है, आंखें बंद करे पड़ा है। और कहता है, अच्छा, सदाओ से पूछ रहा है, यू से, तुम्हारा मतलब है कि वो आदमी बच के निकल गया।
अब इसका आंसर ना देखिए, इसका आंसर ना यहाँ पर है, सदाव यहाँ देता है, यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाव नाउ सेट। इस लाइन का आंसर यहाँ पे है। अब ये जो बीच का डिस्क्रिप्शन है ये सारा दिया हुआ है, राइटर ने अपनी तरफ से लिखा है, यहाँ किसी की स्टेटमेंट नहीं है। राइटर यहाँ पे ये बताना चाहता है कि जब वो प्रिजनर चला गया तो फिर क्या कंडीशन बनी हुई थी। अब ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, अब इसमें बताया गया कि उसके बाद क्या हुआ। तो अभी क्या हमें पता चला है, सीन चेंज हो गया, सदाव जनरल से मिलने आया है, लेकिन उससे मिलने से पहले क्या हुआ था, जनरल की स्थिति को बताया गया है। ही हैड बीन ऑपरेटेड, यहाँ पे जनरल के बारे में बताया, जनरल को ऑपरेट किया गया था लगभग 1 सप्ताह पहले, और ये इमरजेंसी ऑपरेशन था, और इसके लिए सदाव को है जो है ही हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, सदाव को रात में बुलाया गया था। मतलब आज जो जनरल की हालत है ना वो फेंटेड है, थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हफ्ते पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था। फॉर 12 आवर्स सदाव हैडेंट बीन श्योर, और ऑपरेशन के 12 घंटे तक तो सदाव को ये भी नहीं था श्योर कि वो जनरल जो है वुड लिव, जिंदा भी रह पाएगा, क्योंकि क्रिटिकल ऑपरेशन था, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर होता है इट वॉज मच इन्वॉल्व, गॉल ब्लैडर का भी इन्वॉल्वमेंट था ऑपरेशन में, और इसलिए क्रिटिकल स्टेज बनी हुई थी जनरल की लगभग 12 घंटे तक तो सदाव भी कुछ नहीं कह सकता था उसके जीने मरने के बारे में। देन दी ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली, लेकिन फिर धीरे धीरे उस आदमी ने, और ओल्ड मैन जनरल ने रिकवरी शुरू करी, डीप सांस जो है डीप ब्रीदिंग वो लेने लगा, एंड टू डिमांड फूड, और जब वो खाना मांगने लगा, क्योंकि जब जो एक पेशेंट है रिकवरी की तरफ होने का उसका क्या साइन होता है, अगर वो खाना मांगने लगे, अगर उसको भूख लगने लगती है तो इसका मतलब है उसके अंदर रिकवरी के साइन बढ़ जाते हैं। तो और कोई भी इंसान अगर भूख ख़त्म होती है तो इसका मतलब है उसको कोई ना कोई अंदर इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसको फीवर ही होने वाला हो। तो भूख का बहुत बड़ा लेना देना है हमारे हेल्दी होने से। तो सदाव कहता है कि जब उसकी सांसें अच्छे से चलने लगी और जब उसने खाना मांगना शुरू किया तो सदाव को लगा कि चलो सक्सेसफुल हुआ है ऑपरेशन और अब इसकी ज़िंदगी बनी रहेगी जनरल की। सदाव हैडेंट बीन एबल, अब ऐसी स्थिति में जब जनरल खुद सांस ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद ऐसी सांसें ले रहा है जिनका कोई भरोसा नहीं था, तो सदाव की हिम्मत नहीं हुई कि वो जनरल से असैसिन्स के बारे में पूछे, उन हत्यारों के बारे में पूछे कि उसने भेजे थे या नहीं भेजे थे। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, जहाँ तक सदाव को पता है, सदाव को इतना पता है कि वो कभी आए ही नहीं थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, और उसके बाद वो प्रिजनर तो चला ही गया था और नौकर उसके वापस आ गए थे। और यूमी ने क्या किया था, गेस्ट रूम को थॉरोली कम्प्लीटली क्लीन कर दिया था और उसने बर्न ये जो सल्फ़र है उसको भी बर्न किया था, सल्फ़र बर्न कर दिया था। क्यों? टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, ताकि उस सफ़ेद आदमी को, इतना अमेरिकन इतने दिन यहाँ पर रहा था, उसकी स्मेल इस कमरे से निकल जाए। नोबडी सेड एनीथिंग। अब फिर क्या हुआ, ये दिखाया गया है कि लाइफ ना बिल्कुल नॉर्मल चलने लगी। पास्ट में क्या हुआ था, कोई अमेरिकन आया था नहीं था, सब चीज़ों को भुला दिया गया, किसी ने उस बारे में बातें नहीं करी, तो नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने उस बारे में डिस्कस नहीं किया। जैसी उनकी रूटीन लाइफ थी वैसी चलने लगी। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस का मतलब है यहाँ पे अपसेट होना, एंग्री होना, अनॉयड होना। तो सिर्फ वो जो गार्डनर था ना वो कैसा था, नाराज़ था, चिड़चिड़ा था। क्यों? क्योंकि ही हैड गोट बिहाइंड विद हिज क्रिसैंथेमम्स हैं, फूल होते हैं गुलदावदी के फूल जो हमारे यहाँ भी आजकल बहुत वैरायटी में लगने लगे हैं। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो सर्दियों के शुरू होने से ही एक ऐसा फूल होता है जो काफ़ी सारी वैरायटीज़ में होता है, आप गूगल पे जाके देख सकते हो। तो क्या हुआ, क्रिसैंथेमम्स के देखभाल करने में, क्योंकि वो माली बहुत ज़्यादा अपनी पौधों की देखभाल करता था और इस पौधे की देखभाल में वो पिछड़ गया था, इसलिए उसको गुस्सा आता है कि अगर वो अमेरिकन नहीं होता तो वो अपनी गार्डनिंग को बिल्कुल भी पिछड़ने नहीं देता। बट आफ्टर ए वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, लेकिन सदाव ने फिर देखा कि 1 हफ्ते के बाद वो प्रिजनर जो है, इसकी प्रिजनर के बारे में बातें करने की हालत जनरल की हो गई थी और जनरल अब उस बारे में बात कर सकता था तब। और इसने सदाव ने वो बात, उस सदाव को इसलिए क्यूरियोसिटी थी कि वो असैसिन्स कभी आए भी थे नहीं, जनरल से बात करी जाए। तो आज जब उस प्रिजनर के जाने के 1 वीक में ये सब बातें होती हैं
और उसके बाद जब सदाव जनरल के पास आता है, तब सदाव ने जैसे ही बताया, जनरल ने पूछा आंखें बंद करे, तुम्हारा मतलब है वो आदमी बच के निकल गया? सदाव ने क्या कहा? येस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, ही कफ्ड। अब ही है यहाँ पे सदाव है। सदाव क्या करने लगता है? कफिंग करने लगता है, खांसता है। उसका खांसना क्या सिग्निफाई करता है? दैट ही हैडंट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, कि उसने अभी, सदाव ने अभी कुछ कहा नहीं था जितना वो कह सकता था, बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, और इसके अलावा वो जनरल को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता था। वो जो कह सकता था उसने कहा नहीं। इसका मतलब है कि सदाव ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो सदाव उसको सारी जो बातें बताने वाला था, लेकिन जब उसको ये लगा कि जनरल जो है वो अभी इतनी भी ठीक हालत में नहीं है, और सदाव को पता है कि एज ए डॉक्टर उसको वो एक डॉक्टर था और उसी ने उसका ऑपरेशन किया था, उसको पता था जनरल काफ़ी क्रिटिकल है अभी भी, तो वो जनरल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। टोटल क्या हुआ कि सदाव ने जो बात सदाव बोलने वाला था, सदाव ने वो बात अपने अंदर रखी और वो कुछ भी नहीं कहा जो वो कह सकता था, और ना ही वो जनरल को डिस्टर्ब करना चाहता था। उसने सोचा जो अमेरिकन है उसकी ज़िंदगी तो बची गई, चला गया, अब क्या फ़ायदा उस बात को छेड़ के। तब बट दी ओल्ड मैन ओपनड हिज आई सडनली, उसको लगा कि जनरल को मैंने कह तो दिया ही है, वो चला गया, अब ये जनरल आगे से बात शुरू करेगा तो ठीक है, वरना जाने दो बात को। लेकिन जनरल ने क्या किया, वो जो फेंटली ऊपर हमने बताया था, जो वो अनकॉन्शियस था, उसने अपनी आंखें खोली सडनली, और क्या कहता है यहाँ देखिए इन्वर्टेड कोमा, दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। कहता है कि ओ तुम उस प्रिजनर की बात कर रहे हो। कहते हैं मैंने प्रॉमिस नहीं किया तुमसे कि मैं उसको मरवा दूंगा तुम्हारे लिए। यहाँ पर थोड़ी सी याददाश्त की रिकवरी होती है जनरल की, और जनरल कहता है कि अच्छा वो प्रिजनर, वो तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं मरवा दूंगा, और क्या मैंने ऐसा नहीं किया। अब यू डिड एक्सीलेंसी, सदाव सेड, सदाव कहता हाँ सर आपने मुझसे वादा तो किया था। वेल द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, वो ओल्ड मैन कहता है अरे अच्छा। जनरल को अपने ऊपर खुद अचंभा आता है, अरे वो तो भूल ही गया था, ओहो ऐसा हुआ। सो आई डिड, एक्सक्लेमेशन है देखो यहाँ पे, सो आई डिड, मैंने ऐसा कर दिया, मतलब कि मैं सचमुच में मैंने वादा किया तो था, बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू। जनरल कहता है लेकिन तुम तो जानते हो आई वॉज सफरिंग, मेरी कितनी हालत ख़राब थी, और द ट्रूथ इज़, सच्चाई तो ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग, कि मैंने भाई कुछ और सोचा ही नहीं बट माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करना भूल गया तो भाई यही सच्चाई है। सदाओ ने मरमरिंग करते हुए क्या कहा, आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सर यही तो मैं भी करूं, मुझे भी बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया कि असैसिन्स आए क्यों नहीं, ओहो ये बात थी। तो इस पर जनरल आगे रखता अपनी स्टेटमेंट, इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। जनरल ने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी तरफ से लापरवाही हुई है, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉजंट लैक ऑफ पेट्रियोटिज़म, लेकिन सदाव तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा। लैक ऑफ पेट्रियोटिज़म नहीं है, ये देशभक्ति की कमी नहीं है मेरे अंदर, या फिर तुम ये कहो कि मेरे अंदर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, मैंने अपने ड्यूटी के लिए नेग्लिजेंस दिखाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ही लुक्ड एंक्शसली एट हिज डॉक्टर, जनरल यहाँ पे ही को ना, जनरल ने डॉक्टर की तरफ बहुत ही क्यूरियसली देखा कि ये सदाव मेरी बात अगर समझ गया ना तो मैं बच जाऊँगा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट ऑफ यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू। जनरल कहता है अगर ये मैटर आउट हो जाता है, अगर ये पब्लिक हो जाता है, पता चल जाएगा कि तुम्हारे घर में कोई अमेरिकन था, तुमने मुझसे मदद मांगी और मैं तुम्हें टाइम पे
असैसिन्स भी अवेलेबल नहीं करवा पाया और वो अमेरिकन बच के निकल गया। ये बात अगर लोगों को पता चली तो भाई क्या होगा, लोग कहेंगे कि मेरे अंदर देशभक्ति नहीं है, लोग कहेंगे कि मैंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, और ऐसे में क्या हो जाएगा, मेरे ऊपर उंगलियां उठेगी। तो वो क्या कहता है कि सदाओ से कहीं ना कहीं प्रॉमिस करवाना चाहता है कि तुम ही बताओ सदाओ, ऐसी हालत में क्या कोई ऐसा कर सकता है कि वो या तो ड्यूटी देखेगा या हेल्थ देखेगा, तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि मेरी क्या हालत थी। तो यहाँ पे जनरल ये जाहिर कर रहा है कि ऐसा अगर कुछ हुआ, अगर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी हुई तो इसके पीछे उसकी सेहत थी, उसके अंदर देशभक्ति में कहीं कमी नहीं है। तो सदाओ अब क्या फील करेगा, सदाओ को तो अब यही फीलिंग आएगी ना कि सब कुछ उसके हाथ में है। सदाओ को तो ऐसा ही लगेगा कि उसको सिर्फ एक ही आदमी का डर था, इस जनरल का, और जनरल तो अब उसकी मुट्ठी में है, क्योंकि जनरल से खुद इतनी बड़ी गलती हो गई है जो कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या था, ट्रेचरी थी। उसने अपनी सेहत के आगे उस अमेरिकन का भी ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिला के इसमें सदाओ को क्या फील होता है कि सदाओ अब बिल्कुल सेफ था।